और यहाँ पर हम लोग चौथा अध्याय में आए हैं। तो यूहन्ना का चौथा अध्याय से हम लोग कुछ वचनों को देखेंगे। और अगर एक भाई हमारे लिए वचन 1 से लेकर अगर 12 तक पढ़ सकते हैं तो अच्छा होगा। जॉन चैप्टर 4 वर्सेस 1 to 12। তুই পারে, আমাদের ওখানে নেটের প্রবলেম, তো ক্লিয়ার আছে। ওকে। প্রভু যখন জানিলেন যে ফরিসীরা শুনিয়াছে যিশু যোহন হইতে অধিক শিষ্য করেন এবং বাপ্তাইজ করেন, কিন্তু যিশু নিজে বাপ্তাইজ করিতেন না, তাহার শিষ্যগণ করিতেন, তখন তিনি জিহুদিয়া ত্যাগ করিলেন এবং পুনর্বার গালিলে চলিয়া গেলেন। আর সামরিয়ার মধ্যে দিয়া তাহাকে যাইতে হইল। তাহাতে তিনি সুখর নামক সামরিয়ার এক নগরের নিকটে গেলেন। যাকব আপন পুত্র যোসেফকে যে ভূমি দান করিয়াছেন, সেই নগর তাহার নিকটবর্তী। আর সেই স্থানে যাকবের কূপ ছিল। তখন যিশু পথ পথে অমনি সেই কূপের পার্শ্বে বসিলেন। বেলা তখন অনুমান 6 ঘটিকা। সামরিয়ার একটি স্ত্রীলোক জল তুলিতে আসিল। যিশু তাহাকে বলিলেন, আমাকে পান করিবার জল দাও, কেননা তাহার শিষ্যরা খাদ্য ক্রিয়া করিতে নগরে গিয়াছিলেন। তাহাতে সামরিয়া স্ত্রীলোকটি বলিল, আপনি জিহুদি হইয়া কেমন করিয়া আমার কাছে পান করিবার জল চাহিতেছেন? আমি তো সামরিয়া স্ত্রীলোক, কেননা সামরিয়াদের সহিত জিহুদীদের ব্যবহার নাই। যিশু উত্তর করিয়া তাহাকে কহিলেন, তুমি যদি জানিতে ঈশ্বরের দান কি, আর কে তোমাকে বলিতেছেন আমাকে পান করিবার জল দাও, তবে তাহারই নিকটে তুমি যাত্রা করিতে এবং তিনি তোমাকে অনন্ত জল দিতেন। স্ত্রীলোকটি তাহাকে বলিল, মহাশয়, জল তুলিবার জন্য আপনার কাছে কিছুই নাই, কূপটিও গভীর, তবে সেই জীবন্ত জল কোথা হইতে পাইলেন? আপনাদের পিতৃপুরুষ যাকব, আমাদের পিতৃপুরুষ যাকব হইতে কি আপনি মহান? তিনি আপনাদিকে আমাদেরকে এই কূপ দিয়েছেন, আর ইহার জল তিনি নিজে ও তার পুত্রগণ পান করিতেন। हाँ बस, थैंक यू। परमेश्वर अपने पढ़े हुए वचनों पर आशीर्वाद दे। तो अभी हम लोग यहाँ पर यूहन्ना का चौथा अध्याय में शमरोनी स्त्री के बारे में हम लोग देखते हैं। और पहला अध्याय तो हमने परमेश्वर के वचन के बारे में हमने सुना। फिर दूसरा अध्याय में प्रभु यीशु मसीह उस मंदिर को साफ करते हैं और परमेश्वर या प्रभु यीशु मसीह का जो जोश है उसको हम लोग देखते हैं। तीसरे अध्याय में परमेश्वर के प्रेम के बारे में हम लोग देखते हैं। तो ये चौथा अध्याय में हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पर कि परमेश्वर लोगों को खोज रहा है। गॉड इज़ लुकिंग फॉर पीपल। परमेश्वर लोगों को खोज रहा है। और ये यहाँ पर चौथा अध्याय और उसका चौथा पद में जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पर लिखा है कि सामरियों से होकर जाना अवश्य था। तो सामरियों से होकर जाना अवश्य था। और क्यों ये अवश्य था हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। लेकिन अगर मैं अपना स्क्रीन को शेयर करूँगा और वहाँ पर मैं अगर आपको दिखाऊंगा कि ये नक्शा जो आपको दिखाई देता है आपके स्क्रीन पे, ये दिख रहा है क्या? ओके। तो यहाँ पर यरूशलेम जो है यहाँ दक्षिण भाग में है और गलीली जो है ये उत्तर भाग में है। और प्रभु यीशु मसीह ये दक्षिण भाग से उत्तर भाग में जाना चाह रहा था। तो ये बीच में साइखर करके एक यहाँ पर एक शहर है। तो ये शमरोनी लोग वहाँ पर रहते थे। और अभी ये अगर आप देखेंगे कि इस एकदम सीधा रास्ता है गलीली जाने के लिए, सीधा रास्ता है साइखर कर होकर। लेकिन ये यहूदी लोग इस शहर से जाना पसंद नहीं करते थे।
समस्या ये था कि यहाँ पर ये शमरोनी लोग जो है ये लोग सोचते थे ये छोटे जात के लोग हैं और छोटे जात के शहर से अगर हम जाएंगे तो हम अशुद्ध हो जाएंगे, इसलिए ये लंबा रास्ता पकड़कर वो लोग जाते थे। कोई समुद्र के किनारे से होकर गलीली जाते थे या यॉर्दन नदी को पार करके फिर वहाँ गलीली जाकर दोबारा यॉर्दन नदी को पार करते थे। इस प्रकार से लंबा रूट पकड़कर वो लोग गलीली के तरफ जाते थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के बारे में देखो, वहाँ पर कह रहा है कि वो उस शहर से जाना अवश्य सोचा। प्रभु यीशु मसीह इस साइकर का नगर से जाना चाहा। तो क्या वजह था कि उसको वहाँ पर जाना है? तो वहाँ पर वो एक शमरोनी स्त्री को वो देखता है। तो वो शमरोनी स्त्री के बारे में अभी हम लोग देखेंगे और जानने का कोशिश करेंगे कि ये कौन है और प्रभु यीशु मसीह क्यों ये शमरोनी स्त्री को मिलने गया था। तो अभी ये जो फरीसी लोगों ने पहले बात सुना था कि प्रभु यीशु मसीह अभी ज़्यादा लोगों को बपतिस्मा दे रहा है। पहले बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना के पास लोग जाते थे, अभी लोग प्रभु यीशु मसीह के पास जा रहे थे। तो सवाल ये उठता है कि ये यहाँ पर लिखा है कि पहला ही पद में लिखा है कि फिर जब प्रभु को मालूम हुआ कि फरीसियों ने सुना है कि यीशु यूहन्ना से अधिक चेले बनाता और उन्हें बपतिस्मा देता था। और वहाँ साफ साफ लिखा है कि यद्यपि यीशु आप ही नहीं वरन उसके चेले बपतिस्मा देते थे। तो प्रभु यीशु मसीह खुद वहाँ पर बपतिस्मा नहीं दे रहे थे, लेकिन उसके शिष्य लोगों को बपतिस्मा दे रहा था। तो ऐसे क्यों लिखा है कि यहाँ पर यीशु मसीह बपतिस्मा नहीं दे रहा था और उनके शिष्य बपतिस्मा दे रहे थे? वहाँ ये लाइन वहाँ पर क्यों दिया गया? तो ऐसा है कि सबसे पहली बात तो प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना का जो सेवा है उसको आगे बढ़ा रहा है, आगे लेके जा रहा है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को पता था कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो है एक दिन मरने वाला है और उसको ये हेरोद राजा उसको मार देने वाला है। ये प्रभु यीशु मसीह को पहले ही पता था, इसलिए उसका कार्य को अंत नहीं होना चाहिए, उसको आगे लेना है। और बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना मरने से पहले ही प्रभु यीशु मसीह उसका कार्य को और भी आगे लेके जा रहा है। लेकिन अगर बाद में लोग कहेंगे कि मैंने बपतिस्मा यीशु मसीह से लिया, तो सोचो कितना गर्व की बात होगा। अरे तुमने तो बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना से बपतिस्मा लिया, मैंने तो यीशु मसीह से बपतिस्मा लिया। तो इस प्रकार के जो बातें होते हैं ये क्या होता है, घमंड के बातें हो बन जाते हैं और ये एक अच्छा बात नहीं होता। इसलिए प्रभु यीशु मसीह खुद बपतिस्मा नहीं दिया, लेकिन उसने अपने शिष्यों को बोला बपतिस्मा देने के लिए। तो ये दो कारण हैं, यूहन्ना का कार्य को आगे बढ़ाने के लिए और प्रभु यीशु मसीह किसी को बपतिस्मा नहीं दिया क्योंकि वो चाह रहा था कि कोई घमंड ना करे, गर्व ना करे कि मैंने यीशु मसीह से बपतिस्मा लिया। अभी हमने जैसे पढ़ा कि अवश्य था कि उसको समरिया से जाना था, कि ये जो समरी लोग जो है एक समय में इनका जो इतिहास को हम लोग थोड़ा सा जानने का कोशिश करेंगे कि ये समरोनी लोग आए कहाँ से और ऐसे भी क्या था इनके बारे में कि यहूदी लोग उनको नफरत करते थे। तो देखो इस्राएली लोगों का इतिहास को जानना ज़रूरी है। इसमें जब इस्राएली लोगों को गुलाम बनाकर बेबीलोन में लेके गया, सारे यहूदी लोगों को उन्होंने गुलाम बनाया और बेबीलोन देश में लेके गए। लेकिन सबसे गरीब लोग जो ऐसे सोचते थे कोई काम के नहीं है,
जिनके पास कुछ भी नहीं था, पैसा नहीं है, ना ज़मीन है, ना कुछ भी नहीं है, सबसे गरीब लोग जो थे उन लोगों को उस देश में छोड़ दिया। ऐसा है कि वो मरने के लिए छोड़ दिया, ऐसा है। लेकिन वो लोग जो इस्राएल देश में रह गए, बाद में उनका लोक संख्या बढ़ने लगा। उन्होंने दूसरे जाति के लोगों से शादी किया, और जो जाति उत्पन्न हुआ वो ना यहूदी है, ना कोई दूसरे जिस जाति से उन्होंने शादी किया ना उनके हैं। तो एक प्रकार के हाफ यहूदी लोग हैं। तो जब बेबीलोन से यहूदी लोग वापस आए तो देखा कि ये इस प्रकार के लोग हैं यहाँ पर, ये ठीक से यहूदी के धर्मशास्त्र के अनुसार भी नहीं जीते हैं, और वो दूसरे देवताओं का भी पूजा करते हैं। इस प्रकार के ये शमरोनी लोग थे। तो इसलिए उनको छोटा जात करके उनको मानने लगा और उनसे नफरत भी करने लगे। और अगर नेहमाया का किताब और एसरा का किताब को भी अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये शमरोनी लोगों को ये यहूदी लोगों ने दूर कर दिया। उनको मंदिर में जो हाथ बटाने का काम है उनको उसमें शामिल नहीं किया। तो एक प्रकार से उनके ऊपर यहूदी लोग अत्याचार कर रहे थे, उनको अपने साथ में सहभागिता रखने के लिए नहीं दे रहे थे। तो इस प्रकार से अगर आप लूक 9 अध्याय, लूक चैप्टर 9 वर्स 54, वहाँ पर याकूब और यूहन्ना इन शमरोनियों लोगों के बारे में क्या कहता है ज़रा देखो, तो आपको समझ में आएगा कि कितना नफरत है इनके अंदर। ज़रा पढ़ो उस पद को, लूक चैप्टर 9 वर्स 54। हाँ देखिए, তার শিষ্য যাকব ও যোহন বলিল, প্রভু আপনি কি ইচ্ছা করেন যে এলিও যেমন করিয়াছিল তেমনি আমরা বলি? আকাশ হইতে অগ্নি নামাইয়া আসিলে ইহাদিওকে ভস্ম করিয়া ফেলুক। हाँ, तो वहाँ पर ये याकूब और यूहन्ना का इच्छा क्या है कि ये शमरोनी लोगों को हम लोग नष्ट करेंगे, ऐसे वो लोग सोच रहे थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का इच्छा कुछ और है। प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि ये शमरोनी लोग भी सुसमाचार सुने, वो भी जीवित परमेश्वर पर विश्वास करें। इसलिए यहाँ पर यूहन्ना का 4 में लिख रहा है कि समरिया से होकर जाना अवश्य था। तो ये साइकार जो जगह है यहाँ पर लिखा है, साइकार नाम का एक जगह है। तो वो इसका इतिहास क्या है ज़रा हम लोग देखने वाले। अभी साइकार जो है अगर आप पुराने नियम में पढ़ेंगे तो ये सबसे पहला जगह जहाँ पर अब्राहम ने एक वेदी बनाया। तो इस घटना को पढ़ने के लिए उत्पत्ति 12 अध्याय हम जानते हैं कि वहाँ पर परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, और उसका 6 से 8 तक पढ़ो। আর আব্রাহাম দেশ দিয়া যাইতে যাইতে সিকিম স্থানে মিশর মরির এলন বৃক্ষের নিকটে উপস্থিত হলো। তৎকালে কনানীয়রা সেই দেশে বাস করিত। পরে সদাপ্রভু আব্রাহামকে দর্শন দিয়া কহিলেন, আমি তোমার বংশকে এই দেশ দিব। এবং আর সেই স্থানে আব্রাহাম সেই সদাপ্রভুর উদ্দেশ্যে এক যজ্ঞবেদী নির্মাণ করিলেন, যিনি তাহাকে দর্শন দিয়েছিলেন। পরে তিনি ওই স্থান ত্যাগ করিয়া পর্বতে গিয়া বৈথেলের পূর্ব দিকে আপনার তাঁবু স্থাপন করিল। তাহার পশ্চিমে বৈথেল ও পূর্ব দিকে অয়ল ছিল। তিনি সেই স্থানে সদাপুর উদ্দেশ্যে যজ্ঞবেদী নির্মাণ করিল, সদাপুর নামে ডাকিল। तो देखो ये वही जगह है जहाँ पर अब्राहम ने सबसे पहला वेदी उन्होंने बनाया, और बाद में याकूब ने भी वहाँ पर एक वेदी बनाया। और वहाँ ये ज़मीन जो है, अगर आप उत्पत्ति का 48
जेनेसिस चैप्टर 48, उत्पत्ति आदि पुस्तक 48 और 22। जेनेसिस चैप्टर 48 वर्स 22, वही ज़मीन जो है याकूब ने अपना बेटा यूसुफ को दिया। আর তোমার ভ্রাতা অপেক্ষা এক অংশ তোমাকে বেশি দিলাম, তাহা আমি আপন খড়গ ও ধনুর দ্বারা ইমরীয়দের হস্ত হইতে লইয়াছি। ओके, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये ज़मीन जो है याकूब ने यूसुफ को दिया। तो ये ज़मीन बाद में ये शमरोनी स्त्री वही कह रही कि ये ज़मीन जो है हमारा बाप यूसुफ का है। यूसुफ यूसुफ को ये ज़मीन अपने पिताजी याकूब से उसको मिला था। और अभी आगे बढ़ो, यहाँ पर और एक बहुत बड़ा बात हुआ। जोशुआ चैप्टर 24, यहोशू का 24 अध्याय में आओ। यहोशू का 24 अध्याय और वहाँ 15 पद को जरा पढ़ो। जोशुआ 24:15। যদি সদাপ্রভুর সেবা করো, ওরা তোমাদের মন্দ বোধ হয়, তবে যাহার সেবা করিবে তাহাকে আদ্য মনোনীত করো। নদীর রূপান্তরে তোমাদের পিতৃপুরুষদের সেবিত দেবগণ হয় হোক, কিংবা যাহাদের দেশে তোমরা বাস করিতেছ সেই ইমরীয়দের দেবগণ হয় হোক, কিন্তু আমি ও আমার পরিবারজন আমরা সদাপ্রভুর সেবা করিব। हाँ, तो वहाँ पर जोशु क्या कह रहा है कि मैं और मेरा परिवार यहोवा का सेवा करेगा। और ये इसी जगह साइकार जगह जो है उसी जगह में यहोशू यहाँ पर वही बात कह रहा है। और उसी 24 अध्याय और अगर वर्स 32 वर्स 32 पद को भी जरा पढ़ो। আর ইসরায়েল সন্তানগণ যোসেফের অস্থি যাহা মিশর হইতে আনিয়াছিল তাহা সিকিমে সেই ভূমিখণ্ডে পুঁতিল, যাহা যাকব 100 রৌপ্য মুদ্রা সিকিমের পিতা হমরের সন্তানগণের কাছে ক্রয় করিয়াছিল, আর তাহা যোসেফ সন্তানদের অধিকার হইল। ओके, तो इस प्रकार से ये भूमि जो है याकूब यूसुफ का हो गया। और वहाँ पर उस भूमि में यूसुफ का जो हड्डियाँ जो है मिस्र देश से जब वो बाहर लेकर आया था वहाँ पर उसको दफना दिया गया था। तो ये शेखार जो है उसको शेखेम करके भी जाना जाता। दो नाम है उसका, शेखार और शेखेम। और उसी जगह में अभी प्रभु यीशु मसीह आया है और इस शमरोनी स्त्री से बात कर रही है। तो ये शमरोनी स्त्री को ये इतिहास उसको पता था। ये कोई अनपढ़ गंवार महिला नहीं है, उसको ये सब चीज़ें उसको मालूम है कि मेरे भूमि मेरा इतिहास जो है बहुत ही पुराना है। और भी ये इस महिला क्या जानती है ज़रा देखो। अगर आप 4 अध्याय यूहन्ना का 4 अध्याय और उसका 19 पद को जरा पढ़ो। স্ত্রীলোকটি তাহাকে বলিল, মহাশয় আমি দেখিতেছি যে আপনি ভাববাদী। हाँ, तो ये स्त्री भविष्यद्वक्ताओं के बारे में भी जानती है। शी न्यू अबाउट द प्रॉफिट्स, क्योंकि वहाँ पर साफ साफ लिखा है कि वहाँ भविष्यवाणी बोलने वाले लोगों के बारे में ये सुना है। और क्या जानती, 20 पद में भी जरा पढ़ो। আমাদের পিতৃকুলেরা এই পর্বতে ভজনা করিতেন, আর আপনারা বলিয়া থাকেন যে স্থানে ভজনা করা উচিত সে স্থানটি যেরুসালেমে আছে। देखो, वो एक परमेश्वर करके ये भी ये जानती है, और परमेश्वर का उपासना हमको करना है इस महिला को जानती है। ये भविष्यवक्ताओं को के बारे में सुना है, परमेश्वर के बारे में सुना है। और 25 पद भी जरा पढ़ो। স্ত্রীলোকটি
তাহাকে বলিলেন, আমি জানি মসীহ আসিতেছেন, যাহাকে খ্রিস্ট বলে, তিনি যখন আসিবেন তখন আমাকে সকল জ্ঞাত করিবেন। हाँ, ख्रिस्त के बारे में वो जानती है, मसीहा आने वाला है, ये भी एक ये जानती है। देखो ये सब ज्ञान उसके पास है, उसको इतिहास मालूम है, उसको भविष्यद्वक्ताओं के बारे में मालूम है, उसको परमेश्वर के बारे में मालूम है, और परमेश्वर का ख्रिस्त या मसीहा के बारे में वो भी जानता है। ये सब ज्ञान सिर्फ इसके दिमाग में है, उसका परिवर्तन नहीं हुआ। इतना सब जो है धर्म के बारे में वो जानती है। देखो धर्म जो है इंसान को नहीं बदलता है, क्योंकि अगर इसका कैरेक्टर को हम देखेंगे, इसका चरित्र क्या है, इसके कितने पति कितने लोगों से शादी किया, 5 शादी इसने किया है, और अभी जिसके साथ वो रहती है वो उसका पति भी नहीं है। तो ऐसा स्त्री को हम लोग क्या कहेंगे जो अपने पति के साथ नहीं रहते, किसी और इंसान के साथ, मर्द के साथ वो रिश्ता रख रहा है, तो ऐसे स्त्री को हम क्या कहेंगे। तो इस प्रकार का जो महिला जो है अभी प्रभु यीशु मसीह के पास आई है। देखो यूहन्ना का 3 अध्याय में हम लोग जब देखते हैं, एक धार्मिक गुरु प्रभु यीशु मसीह के पास आता है, लेकिन यहाँ पर यूहन्ना का 4 अध्याय में एक पापी स्त्री प्रभु के यीशु मसीह के पास आई है। और ऐसा यहूदी लोगों के नज़र में ये कैसी है, ये एक छोटा जात की है, और एक महिला है, तो महिला भी पुरुषों से कम शक्ति है उनके पास, और क्या है, ये एक पापी स्त्री है। तो ऐसे एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास आई है, और जब प्रभु यीशु मसीह के पास आती है तो ये अंत में ये अब हम लोग देखते हैं कि इसको पता चलता है कि मेरा जो है मैं एक पापी महिला है। ओके, अभी हम लोग देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने इसके साथ व्यवहार कैसे किया। हाउ डिड जीसस ब्रिंग हर टू रियलाइज हु ही इज। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उसको अपने बारे में कैसे बताती है। तो 10 पद जरा देखो, लुक एट वर्स 10। উত্তর করে তাহাকে কহিলেন, তুমি যদি জানিতে ঈশ্বরের দান কি, আর কে তোমাকে বলিতেছেন আমাকে পান করিবার জল দাও, তবে তাহারই নিকটে তুমি যাত্রা করিতে এবং তিনি তোমাকে জীবন্ত জল দিতেন। तो यहाँ पर 3 चीज़ें प्रभु यीशु मसीह उसके बारे में उससे बात बोल रही है। तो सबसे पहले है कि ईश्वर का दान, परमेश्वर का दान क्या है, इसके बारे में उसके अंदर में एक क्या बोलते हैं इंग्लिश में, क्यूरियोसिटी, एक जानकारी जानने का इच्छा, कुछ बात सीखने का इच्छा उसके मन में डाल रही है। तो एक तो परमेश्वर का दान, ये परमेश्वर का दान क्या है, और कौन है ये व्यक्ति जो मुझसे बात कर रही है। तो अपने आप के बारे में ये उसके अंदर में उस महिला के अंदर वो एक प्रकार का दिलचस्पी पैदा कर रही है। और तीसरा चीज़ है जीवन जल, जीवन जल के बारे में उसको बता रही है। अभी ये क्या है, परमेश्वर का दान क्या है, ये व्यक्ति कौन है, और ये जीवन जल क्या है। तो ये अभी प्रभु यीशु मसीह इस महिला के मन में डाल रही है। और प्रभु यीशु मसीह उसका पाप के बारे में भी वहाँ पर उसको बताती है। देखो जब तक इस महिला ने अपना पाप को कबूल नहीं किया, तब तक वो इस जीवन जल नहीं पा सकती थी। और प्रभु यीशु मसीह का इच्छा वही है कि ये अपने पापी अवस्था को छोड़ना चाहिए। ओके, तो ये 18 पद में जरा देखो, वर्स 18।
তাহাকে বলিলেন, তুমি ভালোই বলিয়াছ যে তোমার স্বামী নাই, কেননা তোমার 5টি স্বামী হইয়া গিয়াছে, আর এখন তোমার যে আছে সে তোমার স্বামী নয়, এ কথা সত্য বলিলেন। तो प्रभु यीशु मसीह ने उसका पापी अवस्था के बारे में उससे सवाल किया। तो उसका विवेक को उसने प्रश्न किया, क्योंकि उसका विवेक जो है उसको परेशान कर रही थी, क्योंकि जिस प्रकार का वो जीवन जिया, उस जीवन के वजह से उसको एक प्रकार का शर्म लग रही थी। इसलिए ये यहाँ पर हम लोग देखते कि ये अकेली आई है, क्योंकि आम तौर पर महिलाएं जो है साथ में जाते हैं, पानी कुआं से निकाल कर आते हैं, लेकिन ये महिला अकेली जा रही है। और अकेला जाने का कारण भी यही है कि उसको शर्म आ रहा है दूसरे महिलाओं के साथ जाने के लिए, इसलिए यहाँ पर वो अकेली है। तो इसका विवेक उसको हमेशा लग रहा है कि मैं एक पापी स्त्री हूँ। इसलिए अंत में वो 15 पद में ऐसा लिखा है कि स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, वह जल मुझे दे ताकि मैं प्यासी ना हूँ और न जल भरने को इतने दूर जाऊँ। तो अंत में अपने ये पापी अवस्था को कबूल करके वो प्रभु यीशु मसीह से कह रहे, मुझे ये पानी दो। लेकिन अभी भी वो सिर्फ अपने शारीरिक चिंताओं के बारे में सोच रहे, वो आत्मिक चीज़ों के बारे में नहीं सोच रहा है। और प्रभु यीशु मसीह उसको आत्मिक चीज़ें बता रही है, जीवन जल के बारे में बता रहा है, लेकिन इस महिला को सिर्फ अपना पेट का चिंता है, अपना प्यास का चिंता है। वो आत्मिक चीज़ों के ऊपर अभी तक उसने ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह ने उसके पापी अवस्था के बारे में बताया, तो तब इस महिला को कुछ बात समझ में आए। इसलिए अगर अब हम देखेंगे तो इसका नतीजा क्या हुआ, अंत में क्या हुआ इस महिला के साथ, तो ज़रा पढ़ो वर्स 28 एंड 29, 4 अध्याय 28 और 29। তখন সে স্ত্রী লোকটি আপন কলসি ফেলিয়া রাখিয়া নগরে গেল, আর লোক স্ত্রীকে কহিল, আইসো, আমি মনুষ্যকে একটি মনুষ্যকে দেখো, আমি যাহা কিছু করিয়াছি তিনি সকলেই আমাকে বলিয়া দিলেন, তিনি কি সেই খ্রিস্ট নহেন? তাহারা নগর হইতে বাহিরে আসিয়া তাহার নিকটে আসিতে লাগিল। तो हम लोग क्या देखते हैं कि वो दौड़ी और अपने गांव में जाकर उसने प्रचार करने शुरू किया कि आओ देखो, क्या ये व्यक्ति मसीहा है। उसने मेरे जीवन के बारे में सब कुछ उन्होंने बताया। तो इस प्रकार से उन्होंने अपने गवाही जो है उन्होंने उस गांव में जाकर उसने दिया। और वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कितना दिन ठहरा, 40 पद को जरा पढ़ो। Which was verse 40। অতএব সেই সমরিয়া যখন তাহার নিকটে আসিল, তখন তাহাকে বিনতি করিল যে তিনি তাহাদের কাছে অবস্থিত করেন। তাহাতে তিনি 2 দিবস সেখানে অবস্থিতি করিলেন। तो वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह 2 दिन रुका। ये महिला के गवाही की वजह से प्रभु यीशु मसीह इस नगर में जाता है और 2 दिन ठहरता है और वहाँ पर परमेश्वर के राज्य के बारे में उनको बताता है। और इसका नतीजा क्या हो जाता है, 42 भी पढ़ो, वर्स 42। তাহারা সেই স্ত্রী লোককে কহিল, এখন যে আমরা বিশ্বাস করিতেছি সে আর তোমার কথা উপযুক্ত নয়, কেননা আমরা আপনারা শুনিয়াছি ও জানিতে পারিয়াছি যে তিনি সত্যি জগতের ত্রাণকর্তা। हाँ, तो यही है
दुनिया का उद्धार करता, यहूदियों का उद्धार करता नहीं, या सिर्फ शमरोनी लोगों का उद्धार करता नहीं है। प्रभु यीशु मसीह दुनिया का उद्धार करता है करके ये लोग पहचान गए। और इस प्रकार से इस महिला के वजह से पूरे गांव के लोगों का उद्धार हुआ। और इस कहानी से हम लोगों को क्या सीखने को मिलता है? व्हाट इज़ द लेसन फॉर अस? ये हमारे लिए और आपके लिए इसमें हम क्या सीखते हैं? तो सबसे पहली बात जो है कि ये महिला के बारे में हमने देखा था कि इतिहास जो है एक ऐतिहासिक जगह है। अब्राहम ने सबसे पहला वेदी वहाँ पर बनाया। यूसुफ का जो हड्डियों को वहाँ पर रख दिया गया था, और वो कुआं जो है याकूब ने यूसुफ को दिया था। तो इस प्रकार के जो इतिहास की घटनाएं उस जगह पर हुआ था, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं, उसका असर उस महिला के ऊपर नहीं पड़ा। तो जानकारी लेकर हमारा जीवन नहीं बदलता, लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह को स्वीकारते हैं और उसको हमारे जीवन में लेकर आते हैं, तभी हमारा जीवन बदलता है। तो ये सबसे पहली बात है। दूसरी बात यहाँ पर है, हमारा उद्धार ही क्यों हुआ? परमेश्वर ने, अगर ठीक है ये शमरोनी स्त्री का परमेश्वर ने उद्धार दिया, परमेश्वर ने हमारा भी उद्धार किया, तो इसका कारण क्या है? व्हाट इज़ द मेन थिंग गॉड हैज सेव्ड अस फॉर? तो इसको अगर आप 23 और 24 पद को पढ़ो, वर्स 23 एंड 24। কিন্তু এমন সময় আসিতেছে, বরং এখনই উপস্থিত, যখন প্রকৃত ভজনাকারীরা আত্মায় ও সত্যে পিতার ভজনা করিবে, কারণ বাস্তবিক পিতা এইরূপ ভজনাকারীদেরই অন্বেষণ করেন। ঈশ্বর আত্মা, আর যাহারা তার ভজনা করে তাহাদিকে আত্মা ও সত্যে ভজনা করিতে হইবে। हाँ, तो परमेश्वर ने हमारा उद्धार क्यों किया? ताकि हम उसका भक्ति आराधना करें, सच्चाई से उसका आराधना करें। परमेश्वर भी एक आत्मा है और हम भी अपने आत्मा से उसका आराधना करना चाहिए। इसलिए परमेश्वर ने आपको और मुझे बचाया। और आराधना सिर्फ इस पृथ्वी पर हम लोग नहीं करने वाले हैं, हम अनंत काल के लिए प्रभु यीशु मसीह का आराधना करने वाले हैं। तो इसका तैयारी अभी हमको अब करना है। क्यों हम लोग इस प्रकार से जुड़ने का कोशिश करते हैं? हर रविवार को हम लोग इस प्रकार से जुड़ने का कोशिश करते हैं। क्यों? ताकि हम प्रभु यीशु मसीह का आराधना करें। तो ये समय को व्यर्थ ना समझे कि ये समय, ये 2 घंटे हम लोग प्रभु यीशु मसीह के चरणों पर बिताए, ये बाद में हम लोग देखेंगे। जब मैं अपने घर पे बैठकर मैं परमेश्वर का आराधना कर सकता हूँ, मैं अकेले बैठकर परमेश्वर का आराधना कर सकता हूँ। ऐसे मत सोचो। परमेश्वर ने मुझे चुना है उसका आराधना करने के लिए, और ये अनंत काल के लिए हम उसका आराधना स्वर्ग में करने वाले हैं। तो इसका तैयारी अभी हमको अभी करना है, उसका आराधना अभी से करना शुरू करना चाहिए। इसलिए परमेश्वर ने हमको बचाया, और परमेश्वर ने यही चीज़ इस महिला को भी सिखाया। तो ये एक कारण है जो हम यहाँ से सीखते हैं। और एक चीज़ है यहाँ पर, हम लोग जीवन जल के बारे में हमने पढ़ा है। 15 पद को पढ़ो जरा। স্ত্রীলোকটি তাহাকে বলিল, মহাশয়, সেই জল আমাকে দিন, যেন আমরা আমার পিপাসা না পায় এবং জল তুলিবার জন্য এতটা পথ হাঁটিয়া আসিতে না হয়। ओके, सॉरी, दैट वाज वर्स 14। लास्ट आखिरी भाग में 14 पद में वहाँ पर लिखा है कि वह उसे एक सोता बन जाएगा और अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। इंग्लिश में ऐसा लिखा है कि अ वेल ऑफ वाटर स्प्रिंगिंग अप इनटू एवरलास्टिंग लाइफ। मतलब मैं एक प्रकार का एक जीवन जल बनूंगा और मुझसे ये अनंत जीवन
जो है बहना शुरू करेगा। ऐसा लिखा है लास्ट में 14 पद का आखिरी में, क्या कैसा लिखा है जरा पढ़ो। বরং আমি তাহাকে যে জল দিব তাহা তাহার অন্তরে এমন জলের অনু হইবে যা অনন্ত জীবন পর্যন্ত উথলিয়া উঠিবে। हाँ, तो ये अनंत जीवन का जल क्या आपके अंदर है, क्या मेरे अंदर है, और क्या वो जीवन जल मुझसे बाहर दूसरों के पास भी जा रहा है? क्या दूसरे लोगों को भी ये जीवन जल के बारे में सुनने को मिल रहा है क्या? ये प्रश्न अभी हम अपने आप को पूछना चाहिए कि परमेश्वर ने ठीक है मुझे बचाया, मैं उसका आराधना करूँगा, लेकिन उसने मुझे जीवन जल भी पिलाया और जीवन जल मेरे पास है, और क्या मेरे द्वारा ये जीवन जल दूसरों के पास जा रहा है या नहीं है? तो ये सवाल हम अपने आप को करना चाहिए, और परमेश्वर हमको यही बातें हमको सिखा रहा है ये यूहन्ना का 4 अध्याय से कि कैसे हम अपना जीवन को बदल सकते, कैसे हम परमेश्वर का सेवा कर सकते, कैसे ये जीवन जल हमारे अंदर कार्य करना चाहिए और दूसरों के पास भी ये जाना चाहिए। तो इसी बातों को मैं आपके सामने रखना चाहा, और इस यूहन्ना का 4 अध्याय के बारे में हम लोग और भी आने वाले दिनों में हम लोग देखेंगे, और प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा हो।